नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेज पर। दिस इज आदर्श कुमार फ्रॉम राजस्थान क्लासेज। देखिए दोस्तों, बात करेंगे भारत भूगोल की और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की। देखिए दोस्तों, अति महत्वपूर्ण जो रहेंगे आज आपके लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और साथ ही साथ एडवांस जानकारी तो साहब होगी है ना दोस्तों। यदि आप इंटरेस्ट लेंगे तो अब अपन इस प्रश्नों को कुल जो है अपन 40 प्रश्न भी पढ़ सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे तो बिल्कुल जो है हम जो कुल कितने 40 क्वेश्चन भी पढ़ पाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, राइट आंसर राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए बेहतरीन क्लास है दोस्तों, यदि आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं तो। बिल्कुल दोस्तों, पहला क्वेश्चन, मालवा पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में स्थित है? मालवा पठार जो है मुख्य रूप से किन राज्यों में स्थित है ये बताना है दोस्तों। बड़ा ही सिंपल है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान, या राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर 90 का जाएगा आपका ए ऑप्शन के साथ। बिल्कुल दोस्तों, ए ऑप्शन के साथ जाएगा, ठीक है। मालवा पठार की बात करें तो ये दोस्तों मध्य भारत में स्थित है। कहां पे अगर पूछा जाए कि ये कौन से भारत में स्थित है तो मध्य भारत में स्थित है दोस्तों। भारत में कहां पे पड़ता है? ये मध्य में पड़ता है। और यह पठार जो है लगभग 81,767 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 81,700। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ये क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दोस्तों, बाबा बुदन पहाड़ियां जो है राज्य में, कौन से राज्य में स्थित है ये बताना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश होगा, या फिर तमिलनाडु होगा, या कर्नाटक होगा, या गुजरात होगा। दोस्तों देखिए, जो भी प्यारे भाई बहन सी ऑप्शन बताएंगे उनका राइट होगा। देखिए कर्नाटक होगा, ठीक है। बाबा बुदन पहाड़ियां जो कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। कहां पे? चिकमंगलूर में स्थित है दोस्तों। कहां पे? चिकमंगलूर में स्थित है। और ये जो है ना, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें ना, ये 1895 मीटर समुद्र तल की ऊंचाई पर है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण जो हुआ ना, किन राज्यों के हिस्सों से बनाया गया, मतलब कि किस राज्य से अलग होकर बनाया गया ये बताना था। बड़ा सिंपल है साहब। मध्य प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा, उड़ीसा होगा, या ए, बी और सी तीनों होगा। मेरे दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोल तो रहा हूं ना, मध्य प्रदेश हो जाएगा। बिल्कुल, जो भी भाई मैंने ए ऑप्शन बता रहे दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य जो अस्तित्व में आया तो वो कब आया? 1 नवंबर 2000 को आया दोस्तों अस्तित्व में, ठीक है। चलिएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है मेरे दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4, 7, 8, 10 दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की बात हो रही है। 7 को लॉक करेंगे यहाँ पे। और दोस्तों अब इसका नाम जो है ना, अब 44 राष्ट्रीय राजमार्ग 44 रखा गया है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों बात करें ना तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर दक्षिण भारत की जो कन्याकुमारी है ना, वहां तक ये राजमार्ग चलता है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई की बात करें 3445 किलोमीटर है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलेगा, नंबर 95 क्वेश्चन। क्या बात है साहब। देखिए दोस्तों, भूगोल पढ़ रहे हैं तो इसको मजेदार तरीके से पढ़िएगा, है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो है आप ऐसा मान लीजिए कि मजबूरी के साथ पढ़ रहे हैं, या फिर आदत नहीं हमारी तो हम जो सर कह रहे हैं तभी पढ़। नहीं साहब, सर की किसी को फोकस नहीं है, आपको पढ़ना। देखिए नौकरी लगानी है तो पढ़ना पड़ेगा साहब, है ना। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है सिक्किम, क्या है, सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है? मतलब कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सिक्किम से, देखिए सिक्किम को शेष भारत से जोड़ता है? 31 से, 32 से, 28 से, या 26 से? राइट आंसर दोस्तों जाएगा आपका ए ऑप्शन के साथ, 31 से हो जाएगा साहब, है ना। तो ये राष्ट्रीय मार्ग मुख्य रूप से सिक्किम और पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में स्थित है दोस्तों। आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 94 आपके स्क्रीन पे।
दोस्तों बड़े नए नए क्वेश्चन आए हैं, तब आनंद आना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में। मेरे दोस्तों बड़ा सिंपल क्वेश्चन है जनाब, आपके हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हरियाणा में हो जाएगा। ये संस्थान कहाँ पे? हरियाणा में। और दोस्तों हरियाणा में भी अगर पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे? सोनीपत कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सोनीपत कर लेंगे। ठीक है, अब तो किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है ना, सोनीपत कर ही लेंगे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, तालचर तापीय ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थित है? मेरे दोस्तों ये बताना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कर्नाटक हो जाएगा, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल या हिमाचल प्रदेश। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आपको इसमें लॉक किया जाए बी ऑप्शन को, उड़ीसा में। तालचर जो है ना दोस्तों, तापीय ऊर्जा प्लांट उड़ीसा के अंगुल जिले में। कहाँ पे? अंगुल जिले में है दोस्तों। ठीक है साहब, अंगुल जिले में है, याद रखेंगे मेरे वीरों, है ना। और इस पावर प्लांट को फरवरी 1968 में कमीशन किया गया था। इसकी ऊर्जा दोस्तों, उत्पादन क्षमता जो है ना यहाँ की, देखिए दोस्तों ये याद रखना है, इसकी ऊर्जा जो है ना यहाँ की उत्पादन जो क्षमता है वो 460 मेगावाट है। मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है? हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर स्थित है मेरे दोस्तों? रिहंद पर, महानदी पर, या स्वर्णरेखा पर, या भार्गवी पर? अब इससे आसान क्या हो सकता है? बिल्कुल सभी भाई मैंने बताएंगे ना इसके बारे में, तो महानदी होगा सर, महानदी होगा। अगर पूछा जाए साहब कि महानदी जो है ये कौन से, ये हीराकुंड जो बांध है कौन से राज्य में बना हुआ है, तो आपको सर बता देंगे यहाँ पे ओडिशा में बना हुआ है मेरे दोस्तों। कहाँ पे? ओडिशा में बना हुआ है। और ये जो है ना भारत के मतलब बड़े बड़े में माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, स्टील वेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है या जोड़ती है? ये बताना है दोस्तों। देखिएगा, स्टील वेल रोड जो है भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? चीन से। बिल्कुल हो जाएगा साहब, चीन से ही होगा ना, ए ऑप्शन राइट जाएगा, चीन के साथ। ठीक है, स्टील वेल रोड भारत के लेडो को म्यांमार से होते हुए चीन के कुनमिंग से जोड़ता है दोस्तों। ठीक है साहब, ओके। नंबर 100 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब इससे आसान कोई हो नहीं सकता। अब इसमें भी किसी ने गलती की तो साहब क्षमा नहीं करेंगे। देखिएगा, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? ये बताना है, राज्य में स्थित है ना। हरियाणा में नहीं होगा, केरल में भी नहीं होगा, तो राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान में जिला पूछा जाए तो सिरोही करेंगे, स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू करेंगे दोस्तों, है ना। बिल्कुल। और छोटी का मतलब छोटी की ऊंचाई पूछी जाए तो क्या करेंगे साहब? 1722 मीटर करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतों का शिखर जिसे कहा गया है। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिएगा। इलायची पहाड़ियों से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है आपको, उसके बाद बताना है मेरे दोस्तों। ठीक है, यह पश्चिमी घाट में स्थित है, मतलब कि कथन सत्य कौन सा है? यह पश्चिमी घाट में स्थित है, या यह केवल और केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा का निर्धारण करती है, या फिर जो है यह विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, या फिर ए और ब दोनों हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, डी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे ना ये मिर्च और कॉफी खेती के लिए ये प्रसिद्ध है इलायची। दोस्तों प्रश्न किया था, आपको पता है ना कि जो है ना ये कि भाई चाय की खेती वाली जैसे कि पहाड़ी कौन सी नहीं या चट्टान कौन सी नहीं, ऐसे प्रश्न भी दोस्तों आपके पीटीटी में बने थे ना। तो उसी प्रकार एक प्रश्न यहाँ पे और भी बन सकता है ना कि इलायची पहाड़ी पर है जो कौन सी खेती, किसकी खेती की जा सकती है? मिर्च और कॉफी की अधिकतर की जाती है दोस्तों, मिर्च और कॉफी की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, नंबर 102। देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा? उज्जैन हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा, या ग्वालियर हो जाएगा, या फिर भोपाल हो जाएगा। बड़े सिंपल वाली बात है मेरे साथियों, उज्जैन हो जाएगा। बिल्कुल जनाब, क्या हो जाएगा? उज्जैन हो जाएगा। और दोस्तों शिप्रा नदी का उदय जो है ना
पर्वत विंध्यन पर्वत श्रेणियों से निकलती है ये नदी है दोस्तों, ठीक है। और काकरी बर्दी पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। इस श्रृंखला से विंध्यन पर्वत की श्रृंखला से नाम है वहां का काकरी बर्दी दोस्तों, ठीक है। काकरी बर्दी से ये जो निकलती है और यह नदी संबल में समाहित होती है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। और उज्जैन में इस नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ मेला भी आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं बहती है, ये बताना है। देखिए मेरे दोस्तों, अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने ये पढ़ा ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों में तो बहती है, क्योंकि ये जो है ना, ये सर्वाधिक दोस्तों आपको पता हो तो सर्वाधिक सीमा निर्धारित करने वाली नदी है अपनी राजस्थान की, है ना। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जाएगा। गुजरात में ये नदी, गुजरात से संबंधित ये नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये नदी है ना, ये उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है, चंबल नदी दोस्तों, ये भी याद रखना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, नंबर 104 आपकी स्क्रीन पे। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों, ये बताना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर 5,500 लगभग किलोमीटर, या 7,500 किलोमीटर, या 6,500 किलोमीटर, या 7,200 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, 7,500 जो भी भाई बहन बताएंगे उनका राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ जाएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। भारत की थल सीमा की कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई जो है ना, थल सीमा के कुल लंबाई की बात करें तो दोस्तों 15,200 किलोमीटर है। और जबकि अंडमान और निकोबार के साथ भारत की समुद्री सीमा की बात करें तो 7,516 है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सरहिंद नहर जो है किस नदी पर स्थित है, ये बताना है। बहुत सिंपल है। सतलुज नदी होगा, रावी नदी होगा, व्यास होगा, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ, सतलुज हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, सतलुज हो जाएगा राइट आंसर। अगर बात करें यहाँ पे, इसका निर्माण जो है 1882 में करवाया गया दोस्तों। इस नहर का निर्माण कब करवाया गया? 1882 में। और इस नहर में सतलुज नदी का पानी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। नंबर 106 आपके स्क्रीन पे ये रहा सा। भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड जो है भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है, ये बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। असम होगा, मणिपुर होगा, मेघालय होगा, या नागालैंड होगा। देखिए दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। भारत म्यांमार फ्रेंडशिप जो रोड की कुल लंबाई की बात करें तो लगभग जो है ना, ये 160 किलोमीटर, कितनी है? लगभग 160 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। नंबर 107 आपके स्क्रीन पर सिल्वीकल्चर का संबंध जो है, ये किससे संबंध है? रेशम कीट से, कपड़ा उद्योग से, वन विकास से, इमारती लकड़ी से। दोस्तों सिल्वीकल्चर का पूछा है आपसे, ठीक है। क्या पूछा है? सिल्वीकल्चर का। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अपन पहले भी इसे पढ़ चुके हैं। वन विकास के बारे में सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जो भी भाई बने यहाँ पे सी ऑप्शन बहुत कम बताए, लेकिन ध्यान रखें वन विकास हो जाएगा दोस्तों। सिल्वीकल्चर को हिंदी में वन वर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन वर्धन कहा जाता है दोस्तों हिंदी में इसे, है ना। और वनों को लगाने, उसके विकास, या फिर जो है ना कहते हैं ना स्वास्थ्य वगैरह है, गुणवत्ता है, संरचना है, ठीक है, और नियंत्रण का व्यवहार वगैरह है, वो है जो सारा सिल्वीकल्चर में आता है दोस्तों। नंबर 108 आपकी स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, 108 ये पूछा जा रहा है कि सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है। बस इतना सा बताना है। कितना सा? बस इतना सा कि रोहतांग, या दक्षिण पूर्वी कश्मीर, या कैलाश श्रेणी, या फिर कैलाश श्रेणी की पूर्वी ढलान या उत्तरी ढलान, इनमें से इतना सा बताना है। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी की बात करो तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जाएगा राइट, कैलाश श्रेणी की उत्तरी ढलान से। और सिंधु नदी जो है कैलाश श्रेणी की उत्तरी ढलान में मानसरोवर झील के निकट उत्पन्न होती है दोस्तों। और हम बात करें तो यह तिब्बत से होते हुए भारत में प्रवेश करती है और बाद में पाकिस्तान की ओर भागी जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत
कथन को आपको बताना है, क्या करना है, गलत कथन आपको बताना है। और जबकि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, सतलुज नदी मानसरोवर झील के निकट राकत्स ताल से निकलती है। बिल्कुल दोस्तों ये आपका सही आंसर जाएगा। ठीक है, रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती, बिल्कुल निकलती साहब। झेलम कश्मीर के दक्षिणी पूर्वी भाग से निकलती है, झेलम जो है दक्षिण पूर्वी भाग से, बिल्कुल साहब, बिल्कुल ये भी राइट होगा। चिनाब चंद्रा और व्यास नदियों के संगम से बना, नहीं दोस्तों, चिनाब जो है ना स्थान ये चंद्रा और व्यास नदियों के संगम से बना, बल्कि यहाँ पे दोस्तों ये चंद्रा और भागा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, भागा नदियों से बना है, न कि व्यास से बना। तो दोस्तों आपका ये बिल्कुल है जो हो जाएगा डी ऑप्शन के साथ राइट जाएगा। अब आपका 110 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हाँ जी, पूछा ये जा रहा है अगला क्वेश्चन, डंकन जो दर्रा है निम्नलिखित में से किन स्थानों का अलग करता है, किन स्थानों को अलग करता है, बस इतना सा बताना है दोस्तों। रूटलैंड द्वीप या फिर लिटिल अंडमान को, या अंडमान व निकोबार को, या उत्तरी व दक्षिण अंडमान, या फिर दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान। दोस्तों ए ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। ए ऑप्शन कैसा, रूटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान को अलग करता है। ठीक है, तो दोस्तों जो है इसके बीच में दर्रा है, और इससे जो है ना डंकन दर्रा हिंद महासागर में स्थित एक जल मरुस्थल है, जलद मरु मध्य है, और यह लगभग जो है 48 किलोमीटर चौड़ा है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 111 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर है स्थित, दोस्तों ये बताना है। अब इससे आसान दोस्तों कुछ हो नहीं सकता, ये अपन ने राजस्थान जीके में भी पढ़ा था। राइट आंसर जाएगा आपका देहरादून के साथ बी ऑप्शन। दोस्तों देहरादून कहाँ पे, ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे, देहरादून का उत्तराखंड कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1906 में इसकी स्थापना की गई, और कुछ शायद नहीं। अब अपन आगे बढ़ते हैं नंबर 112 क्वेश्चन को। 112 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत भारत के दक्षिण पूर्व में और मालदीव के पूर्व में स्थित है, लक्षद्वीप सागर, या मन्नार की खाड़ी, या पलक स्ट्रेट, या मिनिकॉय। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर जाएगा ए ऑप्शन के साथ लक्षद्वीप सागर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा जल स्रोत भारत के दक्षिण पूर्व में और मालदीव के पूर्व में स्थित है, तो लक्षद्वीप सागर हो जाएगा दोस्तों। लक्षद्वीप सागर की सीमा भारत, मालदीव और श्रीलंका तीनों से लगती है, और दोस्तों इसका कुल जो क्षेत्रफल है 7,86,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका अगला क्वेश्चन, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। हाँ बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन जाएगा। थोड़ा सा मैं बिल्कुल जो देखिएगा, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, और अमरावती जो है ना ये तमिलनाडु में, दोस्तों कहाँ पे, ये तमिलनाडु में, ये भी याद रखेंगे। और दोस्तों इंदिरा गांधी वन्य जीव, अब इसका नाम भी चेंज करके क्या रखा गया है, अनामलाई रखा गया है। क्या है, अनामलाई टाइगर रिजर्व इसका नाम रख दिया है। अब तो दोस्तों याद रखेंगे, 114 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ध्यान देंगे दोस्तों, गुजरात के निकट कौन सी पर्वत श्रृंखला शुरू होती है जो पूर्व में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ तक जाती है। समझ गए क्या प्रश्न को, गुजरात के निकट से जो पर्वत श्रृंखला शुरू होती है ना, वो पूर्व में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ तक जाती है। विंध्यन पर्वतमाला है, या अरावली है, या तोबा काकर, या सतपुड़ा। दोस्तों जल्दी आंसर देंगे, और डी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा, सतपुड़ा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और याद रखेंगे इस प्रश्न को। अब आगे बढ़ते हैं अपन 115 नंबर क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, जरा ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम अयस्क सर्वाधिक उपयोगी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण या उपयोगी होता है। राइट आंसर 115 का हो जाएगा बॉक्साइट। दोस्तों बी ऑप्शन बॉक्साइट जो है राइट आंसर जाएगा।
ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें तो ये जो है ना, ये एक बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का ही एक अयस्क है। यही विश्व में एल्यूमिनियम का एक मुख्य स्रोत है और इसमें गिब्ससाइट और ब्रोमाइट और इस प्रकार के जो है डायस्पोर इस प्रकार के दोस्तों जो है ना यहाँ पे बिल्कुल जो है याद रखना है आपको। अब अपन आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। 116 नंबर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, तमिलनाडु का जयन कोदम निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तमिलनाडु का जयन कोदम निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट, लिग्नाइट, कैल्साइट, मैग्नेसाइट। दोस्तों देखिएगा यहाँ पे भी आपका राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ जाएगा, बिल्कुल लिग्नाइट हो जाएगा। चलेगा, अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 116 का राइट आंसर ये हो जाएगा, तमिलनाडु का जयन कोदम निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जय कोदम तमिलनाडु के अरियालूर जिले में स्थित है। कहां पे? अरियालूर गांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए दोस्तों, जोंगसोक चोटी जो है किस राज्य में स्थित है? ये बताना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है साहब। जोंगसोक चोटी जो है किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में, मणिपुर में या नागालैंड में? दोस्तों बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, यही हो सकते हैं। राइट आंसर जाएगा तो किसके साथ जाएगा? सिक्किम हो जाएगा क्या? बिल्कुल साहब यही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपका सिक्किम हो जाएगा। जोंगसोक पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो 7,462 है मीटर इसकी ऊंचाई और ये विश्व का 57वां सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है। दोस्तों आप अब अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित नदियों का अवलोकन करना है। सिंधु जो है, मतलब कि आपको क्या करना है? घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, क्या करना है? घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, जैसा कि 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर भी यही होगा, जैसे कि घटते क्रम में किस प्रकार है? निम्नलिखित में से नदियों का अवलोकन करना है दोस्तों। पहले में सिंधु में। ठीक है, बिल्कुल जो है दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए दोस्तों, आज आप समझ गए होंगे इस प्रश्न में पूछा क्या है कि भाई निम्नलिखित नदियों का अवलोकन करना है। ठीक है, और नदियों की उनकी लंबाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, क्या करना है? घटते क्रम में, जैसा कि सबसे पहले अपन ने 3710 हो जाती है। 3710 किसकी आती है? ये आती है आपके सिंधु की। तो दोस्तों सिंधु पहले में पहला हो जाएगा। ठीक है, तो सिंधु हो जाएगा। उसके बाद उसी प्रकार जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी लगभग है जो 2900 है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो इसे ले सकते हैं ब्रह्मपुत्र। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। नंबर 19 क्वेश्चन 119 आपके स्क्रीन पे राइट आंसर क्या जाएगा? भारत में सबसे पहले गहरे पानी में गैस का उत्पादन किस ब्लॉक में शुरू हुआ था? वो नहीं मिल रहा है साहब। राइट आंसर किसके साथ जाएगा ये बताना है। कृष्णा गोदावरी D6 या महानदी डीप वाटर ब्लॉक या SB 11 या फिर धवन 2005-22। राइट आंसर दोस्तों जल्दी से बताएंगे, फिर अपन आगे बढ़े। 119 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन जाएगा, कृष्ण गोदावरी D6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देखिए अप्रैल 2009 में यहाँ पे स्थापित की गई थी। रिलायंस कंपनी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन डी के ब्लॉक से प्राकृतिक गैस का उत्पादन शुरू करवाया था, है ना। तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन राइट होगा। अब यहाँ पे आपका लास्ट प्रश्न है जो बनता है, भारत में किन 2 राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो देखिएगा राइट आंसर बिल्कुल सिंपल है, सभी का हो जाएगा। यहाँ पे 20 में भारत के किन 2 राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो बिल्कुल सिंपल साहब सी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा, केरल और राजस्थान हो जाएगा।
दोस्तों आपसे कल एक प्रश्न पूछा गया था, दोस्तों कल आपसे जो प्रश्न पूछा गया था कि बनिहाल दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या था? इसका राइट आंसर था जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर बताने वाले भैया जी एक ही आए हैं, ललित मीना जी। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज का क्वेश्चन दोस्तों दे रहा हूं, जल्दी से आंसर देंगे, फिर आपको यहाँ पे क्लास के बारे में भी बता देना है। बाहर आके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। और दोस्तों आज का क्वेश्चन, बीजा व माला कौन सी जनजाति में दो वर्ग होते हैं? बीजा और माला जो है ये दोस्तों किसी जनजाति के दो वर्ग है। वो कौन सी जनजाति है जिसके वर्ग है दो और उसका नाम है बीजा और माला, ये बताना है दोस्तों। देखते हैं कौन कौन भाई भाई ने यहाँ पे बता देंगे। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं सभी भाई बहनों ने आप पे आंसर लिख दिया होगा। मैंने आपके लिए लाइव चैट काफ़ी टाइम के लिए ओपन भी रखी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। बाहर आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, और किसी भी प्रकार की यदि कमी लगी हो तो भी बता दीजिएगा। और दोस्तों सुबह चलती है अपनी भारत जीके और शाम को चलती है फिलहाल राजस्थान जीके। और दोस्तों यदि आप पटवार पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी करें तो 25 तारीख के बाद रेगुलरली दिन में 4 क्लासेस भी आपके लिए लगने वाली है 25 तारीख के बाद में। तो आप सभी का रहना, डेली आपके चैनल के साथ जुड़े रहना बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी रहेगा। और दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।